हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कितने तरह के ब्लड टाइप होते हैं, कौन कौन से ब्लड टाइप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोलते हैं, और साथ ही देखेंगे दोस्तों क्रॉस मैचिंग क्या होती है। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लड टाइपिंग होते क्या है। तो दोस्तों ब्लड टाइपिंग एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ब्लड के टाइप जानते हैं, साथ ही उसके ब्लड ग्रुप को जानते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि ब्लड टाइप की कितने कैटेगरी है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे ब्लड टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारे ब्लड टाइप होते हैं, वो डिपेंड कर हमारे रेड ब्लड सेल्स में कितने एंटीजन प्रेजेंट हैं। दोस्तों जितने भी ब्लड टाइप हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हैं तो उसी हिसाब से हमारी कैटेगरी की गई है, उसको टाइप में बांटा गया है ब्लड ग्रुप को। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, एंटीजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है। दोस्तों तो ब्लड टाइप ए में दोस्तों ब्लड टाइप ए का एंटीजन होता है, ब्लड टाइप बी में दोस्तों ब्लड टाइप बी का एंटीजन होता है, ब्लड टाइप ए बी में दोस्तों ब्लड टाइप ए एंड बी एंटीजन होते हैं। दोस्तों ब्लड टाइप ओ में ना ही एंटीजन ए होते हैं ना ही एंटीजन बी होते हैं। ब्लड टाइप ओ में दोस्तों ना ही ब्लड टाइप ए का एंटीजन होते हैं ना ही ब्लड बी का एंटीजन होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ब्लड टाइप ओ में दोस्तों ना ही ब्लड टाइप ए का एंटीजन होते हैं और ना ही ब्लड टाइप बी के एंटीजन मौजूद होते हैं उसमें। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव में होता है। एक्चुअल में जो पॉजिटिव नेगेटिव होती है वो RH फैक्टर होता है, जो एक तरह का पार्टिकुलर प्रोटीन होता है हमारे ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, जो एक तरह का प्रोटीन अगर मौजूद होता है तो पॉजिटिव होता है, हो जाता है ग्रुप। अगर उस RBC में अगर वो प्रोटीन पार्टिकुलर प्रोटीन मौजूद नहीं होता है तो नेगेटिव हो जाता है। उस पार्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंस उसके जानते हैं, उसी को हम लोग रेसस फैक्टर बोलते हैं। ओके, क्रॉस मैचिंग। दोस्तों क्रॉस मैचिंग होती क्या है? तो जनरली दोस्तों हम लोग जब भी क्रॉस मैचिंग करते हैं तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि दो ब्लड ग्रुप का अगर क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर उनका इंटरेक्शन हो रहा है तो देखते हैं दोस्तों उनका इंटरेक्शन हार्मफुल है या कंफर्टेबल है। अगर हार्मफुल है तो हम लोग कभी नहीं उसको चढ़ाएंगे, कंफर्टेबल है तभी एक दूसरे को दे सकते हैं, डोनेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बात पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग क्रॉस मैचिंग टेस्ट करते हैं ब्लड का, किसी को ब्लड डोनेट करने से पहले और एक्सेप्ट करने। तो ब्लड टाइप का टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि उसका ग्रुप क्या है, उसमें पॉजिटिव है RH फैक्टर की नेगेटिव है। तो उससे हम लोग वो ब्लड टाइपिंग जरूरी है, जिससे कि आपको ब्लड लॉस हो गया है, जिसके लिए ब्लड सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो गया है, इसकी रिस्क बढ़ गई है, और भी कुछ सीवियर कंडीशंस हैं जैसे कि आपको एनीमिया का शिकायत हो गया है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी हम लोग ब्लड टाइपिंग जानते हैं। दोस्तों ब्लड टाइपिंग हम प्रेग्नेंट वुमेन का भी हम लोग टेस्ट कराते हैं और साथ ही उसके बेबी का भी देखते हैं कि दोनों का ब्लड टाइपिंग सेम है या नहीं है। अगर ब्लड टाइप सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट है तो दोस्तों रिस्क रहता है एक तरह के एनीमिया का, जो जिसको हम लैक्टिक डिजीज बोलते हैं, हेमोलिटिक डिजीज बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों ब्लड टाइप जो होते हैं कुछ सर्टेन ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं, अलग अलग कंफर्टेबल होते हैं अलग अलग के साथ। तो देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए के साथ साथ ब्लड ग्रुप ओ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप ब्लड ग्रुप बी के अलावा ब्लड ग्रुप ओ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ब्लड ग्रुप ए बी आप ब्लड ग्रुप ओ यानी ब्लड टाइप जितने हैं ये आप सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड टाइप ओ है तो आप ब्लड टाइप ओ को ही रिसीव कर सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं रिसीव कर सकते दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड टाइप ए बी जो होता है वो जनरली यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी कि वो किसी ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी कि जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो कोई भी ब्लड टाइप हो उसको ले सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके दोस्तों,
अगर ब्लड टाइप ओ, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं कि जितने भी आप ऊपर देखें वो हर किसी को डोनेट कर सकता है ब्लड टाइप। तो इसीलिए इमरजेंसी के केस में, जितने इमरजेंसी होती है एक्सीडेंट वगैरह के केस में, तो उस समय डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है कि उसके ब्लड ग्रुप को जांच करे, देखे। तो उस समय तुरंत उसकी अगर ब्लड लॉस हुआ हो तो तुरंत कोशिश किया जाता है कि वो टाइप का ब्लड चढ़ा दिया जाए उसको, ओके, जिसकी वजह से उसकी जान बचे। क्रॉस मैचिंग हम लोग कंपेटेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं और एक दूसरे के देखते हैं कि कंपेटेबल है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड ग्रुप, मान लीजिए कि अलग अलग ब्लड ग्रुप है दो और दोनों कंपेटेबल है, तो यानी कि वो जो भी है ब्लड ग्रुप वो एक दूसरे को आसपास अपना दे सकते हैं या ले भी सकते हैं, ब्लड ग्रुप अगर एक दूसरे कंपेटेबल हैं तो, ओके। तो दोस्तों ये रहे हमारे ब्लड टाइप और क्रॉस मैचिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।